हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी को डोल्सो मिलता है, जहां पर डोल्सो लेडी को बताता है कि वो मिलिशिया में शामिल होने जा रहा है, जो सुनकर लेडी उसे वहां जाने से रोकती है। लेकिन डोल्सो लेडी की बात नहीं सुनता, जो देखकर लेडी समझ जाती है कि डोल्सो ने अपना मन बना लिया है, इसलिए वो उसे नहीं रोकती। और लेडी डोल्सो को बोलती है कि ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो तो चुंगसू में अपनी माँ से जरूर मिल लेना। जो बात सुनकर डोल्सो लेडी का धन्यवाद करता है, जहाँ पर लेडी को लगता है कि शायद वो डोल्सो से दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो डोल्सो के गले लग जाती है और वो डोल्सो को पकड़कर किस कर देती है। इसके बाद वे दोनों लोग वहीं पर मजे करने लगते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में डोल्सो को देखते हैं, जो घर से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर डेकाचुन आ जाता है, जहाँ वो डोल्सो से बोलता है कि क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तो डोल्सो उसे हाँ बोलता है। तभी डेकाचुन डोल्सो को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि इसे मैडम ने तुम्हें देने को कहा था, ये तुम्हारी जर्नी में काम आएंगे। जिसके बाद वहाँ पर कुछ लेडीज आती है और बोलती है कि डोल्सो, तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं, जो भागते हुए डोल्सो के पास आ जाती है और बोलती है कि ओप्पा, आप क्यों जा रहे हो? पहले योरम ने घर छोड़ा और अब आप जा रहे हो। तो डोल्सो बोलता है कि तुम रोना बंद करो, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा। ये बोलकर वो उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर वो जाते समय बोलता है कि मैं जब यहाँ पर रहने आया था तो बहुत ही छोटा बच्चा था, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह जगह मेरे लिए घर जैसी ही थी। तभी जाते समय डोल्सो को यूंग दिखता है, जो डोल्सो से बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो तो अपना ध्यान रखना। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि क्या तुम रो रहे हो? तो यूंग बोलता है कि नहीं। तभी वहाँ पर यूंग को देख डोल्सो भी रोने लगता है, जो देखकर यूंग बोलता है कि तुम रोना बंद करो, तुम्हें सेना में शामिल होकर एक बड़ा आदमी बनना होगा। जिसके बाद डोल्सो यूंग को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोकन को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पर जोकन डुबाकी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन डुबाकी को बहुत ही फीवर आ गया था, इसलिए उसका शरीर गर्म हो जाता है। जो देखकर जोकन उसकी हेल्प के लिए आवाज लगाती है, जहाँ पर जोकन बोलती है कि डुबाकी की तबीयत खराब हो गई है, क्या कोई है जो हमें बाहर निकालेगा? तभी वहाँ पर डेकाचुन बोलता है कि क्या डुबाकी बीमार है? जहाँ डेकाचुन बोलता है कि रुको, मुझे पहले जनरल की परमिशन लेनी होगी। ये बोलकर वो जनरल के पास जाने लगता है। तभी जोकन डुबाकी को बोलती है कि डुबाकी, तुम थोड़ा वेट करो। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जो अपने पूर्वज के सामने प्रे करता है और बोलता है कि माँ पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके अपमान का बदला लूंगा। तभी वहाँ पर लेडी आती है, जो देखकर जनरल बोलता है कि आओ मेरे साथ प्रे करो। तभी लेडी बोलती है कि आप जोकन और डुबाकी को माफ कर दो। जो सुनकर जनरल बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लेडी बोलती है कि हमारे पास बहुत ही कम सर्वेंट बचे हैं, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो जनरल बोलता है क्यों ना हम कुछ नए गार्ड को खरीद लें। और तभी वहाँ पर डेकाचुन आ जाता है और बोलता है कि महाराज, डुबाकी की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए आप उन दोनों को छोड़ दो। तो जनरल बोलता है कि मुझे पता है कि उसकी हालत खराब है। तो डेकाचुन बोलता है कि माय लॉर्ड, अगर आप उन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी के सर्वेंट आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचेंगे। जो बात सुनकर जनरल डेकाचुन के ऊपर भड़क जाता है, जहाँ वो बोलता है कि डेकाचुन, क्या तुम उन दोनों के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? जो बात सुनकर डेकाचुन बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ करें, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जिसके बाद जनरल बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, उन दोनों की हेल्प कोई नहीं करेगा। ये बोलकर वो डेकाचुन से वहाँ की चाबी ले लेता है। इसके बाद हम डेकाचुन को देखते हैं, जो उस कमरे के पास आकर बोलता है कि मैं उन लोगों को क्या बोलूं कि जनरल उन्हें असल में मारना चाहता है। तभी जोकन बोलती है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो डेकाचुन बोलता है कि जोकन, मुझे माफ करना, मैं जनरल को मनाने में नाकामयाब रहा। जो बात सुनकर जोकन जोरों से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि डुबाकी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। और तभी वहाँ पर हम लेडी को देखते हैं, जो एक बड़ी सी तलवार लेकर वहाँ पर आ जाती है और उस दरवाजे को तोड़ देती है। जहाँ वो डेकाचुन को बोलती है कि तुम जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इसके बाद हम डुबाकी को देखते हैं, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। तभी जोकन लेडी के पास आकर उसे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। तो लेडी बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बस इंसानियत के खातिर उसकी हेल्प करी है। जिसके बाद लेडी बोलती है कि मैं जनरल को तुम्हारी जान बख्शने के लिए मनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो ली सियुल को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है। जहाँ वो बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम उस लुटेरे से मिली हुई हो? तो ली सियुल बोलती है कि नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानती। जो सुनकर किम जोंग उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस लुटेरे बैगजोंग के कहने पर लॉर्ड पार्क के यहाँ आई थी? ये बोलकर वो एक गर्म रॉड लेकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर लॉर्ड पार्क आ जाता है, जो किम जोंग को रोक देता है और वो ली सियुल को छुड़वा लेता है। जहाँ पर किम जोंग बोलता है कि माय लॉर्ड, वो एक सस्पेक्ट है। जो सुनकर लॉर्ड पार्क किम को एक
थप्पड़ जड़ता है और बोलता है कि तुमने इस मासूम के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे। जहाँ ये देखकर किम हैरान रह जाता है, जिसके बाद किम जोंग पार्क को बताता है कि वो लड़की उस लुटेरे बैकजोंग की जासूस है। तो पार्क बोलता है कि यदि ऐसा होता तो वो भागकर उसके पास चली जाती, लेकिन वो तो लौटकर वापस आ गई है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जो बात सुनकर किम जोंग भी सोच में पड़ जाता है। तभी पार्क बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वहाँ पर मास्टर सियांग को देखते हैं, जो उस घर के बाहर निगरानी रख रहा था। तभी वो लार्ड पार्क को देखता है, जो ली सियुल को लेकर वापस जा रहा था। जहाँ सियांग बोलता है कि आखिर वो इतने जल्दी क्यों जा रहा है और उसके पीछे वो लड़की कौन है। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जो अपने घर पर आकर ली सियुल के साथ एंजॉय करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियांग को देखते हैं, जो छत से उन्हें देखता है और ली सियुल को वहाँ पर देख वो बोलता है कि आखिर वो दोबारा से क्यों उस कमीने आदमी के पास लौट आई है। उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम सोही और विलो को देखते हैं, जो मार्केट में खरीदी करने आए थे। तभी सोही विलो से बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि हमारी बुक को लोग पसंद कर रहे होंगे या नहीं। तो विलो बोलती है कि मैडम आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, इसलिए लोग इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जहाँ पर विलो बोलती है कि मैडम आप यहीं पर रहिए, मैं अपनी बुक का दूसरा पार्ट को बेच कर आती हूँ। जिसके बाद विलो उसी शॉपकीपर के पास आती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मैडम सोही की उस बुक ने मार्केट में आग लगा दी थी, जहाँ सभी लोग उस बुक के दीवाने हो गए थे, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो शॉपकीपर के पास आती है और बोलती है कि मैंने इस बुक की आगे की स्टोरी ले आई हूँ। जो सुनकर वो शॉपकीपर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उस बुक के कारण उसका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जहाँ पर वो शॉपकीपर विलो से बोलता है कि आपके राइटर को इस बुक में कुछ मसालेदार फोटो को ऐड करना चाहिए, जिससे इस बुक को लेने वाली औरतों के बीच ये बहुत ही पॉपुलर हो जाएगी। तो विलो बोलती है कि तुम कैसी फोटो की बात कर रहे हो। तो शॉपकीपर बोलता है कि मैं उस टाइप की फोटो का बोल रहा हूँ। जो सुनकर विलो बिल्कुल ही शांत हो जाती है। जिसके बाद वो विलो के कान में उसे एक आइडिया बताता है। जिसके बाद हम विलो को देखते हैं, जो सोही के पास आती है और बोलती है कि मैडम आपकी बुक ने तो पूरे मार्केट में आग लगा दी है और लोग उस बुक को लेने के लिए पागल हो रहे हैं। जहाँ विलो बोलती है कि हमें अब शॉपकीपर एक बुक के पूरे 50 जिन देने को तैयार हो गया है। जो सुनकर सोही बहुत ही खुश हो जाती है। तभी विलो उसे शॉपकीपर का वो आइडिया बताती है, जहाँ वो बताती है कि शॉपकीपर चाहता है कि आप पहले किसी के साथ मजे करें और उसके बाद उसकी सारी फीलिंग्स को उस बुक में लिखें। इससे ये बुक और भी लोकप्रिय हो जाएगी। जिसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोही कुछ लोगों को देखती है, जो एक जगह पर खड़े थे। जो देखकर सोही बोलती है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ वो पास आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि मिलिशिया में नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, इसलिए जिसे भी सेना में ज्वाइन होना है वे सभी लोग 5 दिन बाद गोंगजू सिटी में आने वाले हैं। जहाँ सोई ये देखकर समझ जाती है कि डोल्सो 5 दिन बाद यहाँ पर आने वाला है। जो सुनकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके बाद विलो सोई को देखती है और बोलती है कि मैडम ने जब से डोल्सो ओप्पा के बारे में सुना है वो पूरी तरह से बदल गई है। तभी वहाँ पर शाम में किम जोंग आता है, जहाँ वो बोलता है कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो अंदर चले जाता है। जहाँ पर विलो बोलती है कि मैडम लगता है सर का मूड ऑफ है, इसलिए क्या मैं उनके लिए कुछ बनाऊं। तो सोही बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें खुद जाकर परोसूंगी। जिसके बाद हम किम जोंग को देखते हैं, जो अपने कमरे में आकर ली सियुल के ऊपर गुस्सा निकालता है और बोलता है कि मैं उस लड़की के खिलाफ सबूत जमा करके साबित कर दूंगा कि वो एक जासूस है। जिसके बाद वहाँ पर सोही आती है, जो उसके लिए चाय लाती है और सोही की मीठी मीठी बातों को सुनकर किम जोंग बेचारा शांत हो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरी इतनी सुंदर वाइफ होने के बावजूद भी मुझे इतना तड़पना पड़ रहा है। जिसके बाद हम किम जोंग को देखते हैं, जो रात में गीसाओं के एरिया में आता है अपनी अंदर की आग को शांत करने के लिए, जहाँ पर एक लेडी उसका वेलकम करती है। तो किम जोंग बोलता है कि मेरे लिए सबसे तगड़ी वाली वाइन लेकर आओ। जहाँ पर वो लेडी किम को देखकर बोलती है कि ये आदमी तो बहुत ही अच्छा था, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे वाइन देने लगती है। ये देखकर किम उस पूरी बोतल को ही गटक लेता है और बोलता है कि जाओ और दूसरी बोतल लेकर आओ। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, जो उस लड़की के साथ मजे करने लगता है, जहाँ वो अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकालता है, जिसके कारण वो लड़की बहुत ही आवाज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम और मैडम सुरीन को देखते हैं, जो बैकजोंग के ठिकाने की तरफ पहाड़ियों में जा रहे होते हैं। तभी सुरीन उन घने जंगलों की झाड़ियों में किसी के होने का फील होता है, जो देखकर सुरीन बोलती है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी सुरीन की आवाज सुनकर एक आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में निकलता है। यह देखकर सुरीन बोलती है कि मैंने तो अपने नामो निशान मिटा दिए थे, तो फिर इसे हमारे बारे में कैसे पता चल गया। तभी वो गार्ड सडनली सुरीन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर सुरीन उससे फाइट करके उसे हरा देती है। जहाँ वो देखती है कि ये तो बैकजोंग के ग्रुप की वॉरियर है। तभी वो लड़की जब
जब योरम को पास से देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। ये देखकर वो उन दोनों से माफी मांगती है और बोलती है कि आप लोगों ने लड़कों के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसके बाद सुरीन बोलती है कि मिनिस्ट्री के लोग योरम को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं योरम को तुम्हारे यहाँ पर छोड़ने आई हूँ। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूँ। जिसके बाद वे तीनों लोग बैगजोंग के सीक्रेट कबीले में आते हैं, जहाँ पर उस कबीले के लोग योरम और सुरीन को देखकर उनके ऊपर तीर चलाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वो लड़की उन्हें रोक देती है और बोलती है कि ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, इसलिए तुम सभी पीछे हटो। जहाँ पर योरम बोलती है कि अच्छा तो ये वही जगह है जिसके बारे में मुझे बैगजोंग ने बताया था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी है। तभी वहाँ पर योरम को वो लड़की पहचान लेती है जिसकी योरम ने पहले जान बचाई थी। ये देखकर वो उसके पास आती है और उसका हालचाल पूछती है। जिसके बाद सुरीन को भी वहाँ पर जोंगडाल मिलती है, जिसे सुरीन ने उस गवर्नमेंट ऑफिसर से बचाया था। जो देखकर सुरीन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हम बैगजोंग को देखते हैं जो उन दोनों को वहाँ पर देख उनका मजाक उड़ाने लगता है। जो सुनकर वे दोनों उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हैं और उसे वहीं पर पीटने लगती हैं। जिसके बाद हम बैगजोंग को देखते हैं जो रात के दावत के लिए जंगली जानवर का शिकार करके लाता है और वे लोग दावत का मजा लेते हैं। जहाँ पर वो लड़की सुरीन से बोलती है कि आप लोगों ने काफी दिनों से नहाया नहीं है, इसलिए आप पास की एक झील में जाकर नहा लो। जो सुनकर वे दोनों उस झील के पास आते हैं और वहाँ पर नहाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम बैगजोंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। तो सुरीन बोलती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तो बैगजोंग बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक नियम है कि लड़के और लड़कियां सभी साथ में नहाते हैं। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि जोसियान में ऐसा कोई रूल नहीं है। जो बात सुनकर बैगजोंग गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ पर वो लड़की आकर बैगजोंग को मारकर बेहोश कर देती है और बोलती है कि हमारे लीडर बस मजाक कर रहे थे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। और यहाँ पर मुझे कुछ बैगजोंग के साथ अजीब लग रहा है, जिसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योरम को देखते हैं जो बैगजोंग को सारी बात बताती है। जो सुनकर बैगजोंग बोलता है कि अच्छा तो इन सब के पीछे किम आनरो का हाथ है। जहाँ पर सुरीन बोलती है कि वो तुम लोगों को वॉर के पीछे विद्रोही बनाकर मारने का प्लान बना रहा है। तो बैगजोंग बोलता है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं और मेरे कबीले के लोग उनका डटकर सामना करेंगे। ये बोलकर वो अपने सभी वॉरियर का हौसला बुलंद करता है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि लगता है आगे चलकर बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। जिसके बाद हम वहाँ पर उसी डीप शैडो टीम के एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने बाज को योरम के पीछे लगाया था, जिसके कारण उसे बैगजोंग के ठिकाने का पता चल जाता है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर एक मामूली सी सर्वेंट की वजह से उसे बैगजोंग के ठिकाने का पता चल गया, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये खबर सुनकर लॉर्ड बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और यदि आपको इन स्टोरी की रियल क्लिप देखनी है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है।